गौरव, हाँ, क्या प्रकार के अटका ऐसा है, हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि भोग जो है वो सभी जगह लगते हैं और प्रसाद जो है वो सब जगह लगते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार जो है अटका के नाम से जो भोग लगता है वो 3 जगह लगता है। पहला अटका, कभी आप में से कभी कोई गया हो, उड़ीसा प्रांत में पड़ता है जगन्नाथपुरी, वहाँ भगवान को लगता है भात का, भात मतलब चावल, जगन्नाथ का भात और जगत पसारे। और दूसरा अटका शास्त्र के अनुसार कभी आप गए होंगे या कभी आप जीवन में जाओ तो लगाना जरूर, वो पड़ता है हिमालय पर्वत में बद्री नारायण, जहाँ भगवान नर से नारायण हुए। वहाँ 1.25 लाख पाड़ी की पूजा नहीं होती है, केवल बद्री विशाल जी के अंदर में वहाँ चने की दाल, स्वर्ण पंचमेवा और तुलसी का भगवान को लगता है अटका। और तीसरा अटका, कभी आप लोग गए हो हमारे ब्रज के अंदर में दाऊ जी, जहाँ भगवान दाऊ जी का जन्म हुआ है, वहाँ भगवान को माखन मिश्री का लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ भगवान ने चोरी करके लूट लूट करके माखन और मिश्री खाया है। 3 प्रकार का अटका लगता है। लगाने वाले तो 4 किलो का, 5 किलो का भी लगाते हैं, वो अपनी शक्ति के अनुसार होता है। हमारे देवेंद्र पांडे जी ने भी कहा था कि अपनी हस्ती और शक्ति के अनुसार है। पहला अटका जो लगता है वो सबसे बड़ा अटका है, वो है 56 भोग, जो आजीवन का है। जो आप रहो ना रहो, जब तक गोकुल का मंदिर रहेगा, जब तक बद्री नारायण जी का मंदिर रहेगा, जब तक जगन्नाथ जी रहेंगे, वो भोग आजीवन लगेगा। पर इसको हर एक आदमी नहीं कर पाता है। जिसको भगवान ने दिया है, जिस पे विश्वास है, वो लगाता है। तो 56 भोग का जो अटका लगाएंगे, उनको जीवन में एक बार 25,151 रुपया दान करना पड़ता है। जो आदमी राजभोग का अटका लगाता है, जो 3 अटके हैं छोटे वाले, बड़ा तो 56 भोग है जो हर एक नहीं लगा पाएगा, लेकिन राजभोग का अटका है जो हर कोई लगा सकता है, क्योंकि 1,000-2,000 रुपये हर लोग कमाने वाले सब लोग हैं। अभी कोई पिया खाई करने बैठ जाए तो 2 मिनट में खड़ी कर देंगे, 2-5 हज़ार रुपये। तो एक राजभोग का जो अटका है, उसमें 2 गाय, 2 संत, 2 ब्राह्मण की सेवा होगी। उसमें एक बार जीवन में एक बार 11,151 रुपये का दान करना पड़ता है। और जो आदमी मंगल भोग का अटका लगाता है कि मंगल मुखी और सदा सुखी, ना तो भगवान ने अमीर बनाया और ना भगवान ने मुझको गरीब बनाया, भगवान ने तो मुझको कमाते खाते मेरे को सुखी बनाया। तो जो मंगल भोग का अटका लगाएंगे, उसको जीवन में एक बार 5,151 रुपये का दान करना पड़ता है। और जो गरीब आदमी आता है मांगते खाते हुए कि हम लोग मथुरा से, गोकुल से बद्री नारायण तक आए, आने में ही हमारा खाने में, पीने में, होटल में, उसमें 2-5 हज़ार रुपये खर्च हो गए, तो सुदामा जैसा केवल 1 पाव का, जिसको बोलते हैं बाल भोग, तो 1 पाव का केवल 1 साल लगेगा भोग, उसमें उनको जीवन में एक बार 2,551 रुपया करना पड़ता है। हम किसी से कहेंगे नहीं कि आप कितना करो, क्योंकि हमने कह के कराया तो वो राजसी कहलाएगा, और हमने मना कर दिया कि तू दान मत कर, तो हमको शुक्राचार्य का गति मिलेगा, तो हम पाप का भागी नहीं बनेंगे। क्योंकि दान करेंगे अपने लिए, हमारे लिए नहीं, क्योंकि जो करेगा वो पाएगा, जो बोएगा वो काटेगा। ये तो दान है। अभी डॉक्टर के पास जाते हैं, 1 मिनट में नस पकड़ता है, कहता है कि पंडित जी आपको भर्ती होना पड़ेगा, 25,000 का ऑपरेशन होगा, तो वहां डॉक्टर को बाबूजी कह करके 1 सेकंड में 25,000 दे देते हैं। लेकिन दान के आगे, दान करने जब जाते हैं तो 100 बार सोचते हैं कि अरे यार इसमें तो इतना खर्च हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दान में स्वाद नहीं आता है। स्वाद कब आता है? जब हमारे बच्चे फलते हैं, फूलते हैं, जब घर में आनंद आता है, जब ठाकुर जी हमारे घर में हंसी खुशी रखता है, जब मालूम पड़ता है कि हमने ऐसा कर्म किया था, जब हमको ऐसा मिला है। तो ये है कि आज दाना डालोगे तो उसका जो फल है, आनंद, वो आप अपने घर में जाकर के लोगे। बोल बद्री नारायण भगवान की जय। तो हम सभी आए हैं यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में, इस समय मौजूद हैं, और हमारे पंडित जी हैं जिन्होंने हमको यहाँ पर दर्शन वगैरह कराए हैं, और ये आगे के लिए हमारे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी ये यहाँ लेखा पढ़ी करती हैं। तो आपके बच्चे वगैरह आते हैं, कोई भी आता है तो उनको ये उनका आपका नाम बताएंगे, आपके पूर्वजों का नाम बताएंगे, और आपको यहाँ के दर्शन वगैरह कराएंगे। तो हम यहीं आते हैं और यहीं भोग अटका जो भी लगाते हैं वो हम पंडित जी को यहाँ दे के जाते हैं। अभी नहीं, 2100 तो घर के लिए खा रहा है, बाकी जब आप घर पे आओगे ना तो मम्मी से, भाई सबसे करा कर 10,000 का कम से कम तुम्हारा करा, 11,000 का तुम्हारा, 11,000 का करा देगा तुम्हारा, पर लिखवाएगा नहीं 11,000 लिखवा। तो ऐसे ही यहाँ पर हम आते हैं, जितने भी भोग अटके वगैरह होते हैं, हम पंडित जी को यहाँ पर भोग अटके के रूप में लगा जाते हैं, क्योंकि तीर्थ बिना पंडा के, बिना ब्राह्मण के, बिना तीर्थ नहीं होता है। जय बद्री विशाल। आप लोगों के बच्चे आनंद आए, रिकॉर्ड करिए आवाज, दिखा तो सही कैसी आई। तो मैं अपना रूम दिखा देता हूँ, जहाँ बद्रीनाथ में जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। हम टोटल 7 लोग थे, और 7 लोग भी हम यहाँ 2 रूम ले रखे हैं हमने, और 2 रूमों में हम 7 लोग शिफ्ट हो गए हैं। रूम आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ से जो खिड़कियों से थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ। ये यहाँ बालकनी है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है और बहुत ही ठंडी हवा आ रही है।
और ये सामने देखो ये मिरर लगा हुआ है, वॉश बेसन है और ये यहाँ वॉशरूम है, गीज़र वगैरह लगा हुआ है। आपको यहाँ ठंड काफ़ी पड़ती है, आप गर्म कपड़े घर से लेके चलिएगा, वरना आप यहाँ आते हैं तो आपको गर्म कपड़े थोड़े महंगे पड़ेंगे अपने यहाँ से। और ये रूम है हमारा, देखो ये सब बैठे हुए हैं। और एक रूम और है, आप दिखाऊँ, देखो ये दूसरा वाला रूम है। और रूम वगैरह आप यहाँ डायरेक्ट बुक करना चाहते हो तो पंडित जी का नंबर आप ज़रूर सेव करिएगा। आप कभी भी आते हैं यहाँ आपको बहुत सुविधा मिलने वाली है पंडित जी के ज़रिए, और आप पूजन वगैरह भी यहाँ कर पाएंगे। तो मैं अभी आया हूँ देवलोक चौक है, यहाँ बद्रीनाथ मंदिर से यहाँ से पहले ही पड़ता है। और ये सीधा रास्ता देवलोक चौक से थोड़ा आएंगे तो मैं यहाँ रेस्टोरेंट पर हम सभी खाना खाने आए हैं, यहाँ खाना खाते हैं और फिर आगे के लिए हम निकलेंगे और आपको दिखाते हैं यहाँ खाना कैसा है, यहाँ आप कैसा खाना खा सकते हैं। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल माता। तो खाने की प्लेट आ गई, हमने ये थाली लगवा ली है। थाली में ये आया रोटी है, दाल है, चावल है, आलू गोभी की सब्जी है और ये कड़ी है। तो सिंपल सादा खाना है, खाना खाते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर आगे के लिए चलते हैं। और जब सीज़न चलता है ना तो इस पुल पे या आप बद्रीनाथ धाम में इस तरीके से आप यहाँ दर्शन नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से मैंने यहाँ शांति में दर्शन प्राप्त किए हैं। मैं एक पुल पर खड़ा हूँ, सामने से देख लीजिए क्या ये यहाँ पे पुल है और सामने ही सरस्वती नदी यहाँ से बद्रीनाथ धाम के निकट से ही बह रही है। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। पैसा इस प्रिंटर की है, बस प्रिंट के पैसे कुदरती प्रिंट है, वैसे नहीं कि घुमाने वाली बात नहीं। ये कितने का है ये वाला? कौन सा? तुम्हारे लिए 200 लग जाएगा, तुम जब लेना हो, है ना? ठीक है, ठीक है। 180 दे देना। तो हम सभी अभी बद्रीनाथ धाम दर्शन करके आ चुके हैं मंदिर में। बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं और फर्स्ट बार मैं आया हूँ इस समय में और दर्शन काफ़ी अच्छे हुए और फर्स्ट बार में मुझे बर्फबारी भी देखने को मिली यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही यहाँ से नर नारायण के जो पहाड़ हैं जो सामने ही आपको दिख रहे हैं, यहाँ से नर और नारायण ये दोनों पहाड़ हैं यहाँ पर जिनको ठाकुर जी के रूप में यहाँ माना जाता है। राधे राधे। मैं यहाँ के बद्रीनाथ के जो पंडित जी हैं उनसे कुछ जानकारियाँ आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आप यहाँ दर्शन करने कभी आते हैं तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। और क्या आपको सुविधा रहेगी यहाँ आने के लिए, धर्मशाला वगैरह, कमरा वगैरह की व्यवस्था अगर आप खुद लाना चाहते हैं खुद भी कर सकते हैं। तो मैं पंडित जी का भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप नंबर ले लेना और आप पंडित जी से थोड़ी जानकारी लेते हैं। राधे राधे पंडित जी। राधे 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 राधे। तो सबसे पहले तो इसको बद्रीनाथ क्यों कहते हैं, क्यों पड़ा इसका नाम बद्रीनाथ? जन कल्याण के लिए भगवान विष्णु को भी तपस्या की आवश्यकता पड़ी और जब भगवान यहाँ तपस्या में बैठे तो ये तो बर्फीला इलाका है ही, सारे बर्फीले तूफान उसके झंझट से अब यहाँ तपस्या में लीन है। नारद जी का आगमन होता है, नारद जी देखते हैं भगवान तो बर्फीले उसमें तप रहे हैं, सारी ये बर्फीले तूफान उनसे जूझ रहे हैं, ऐसे अवस्था में तप रहे हैं। वो तुरंत वापस होते हैं, लक्ष्मी जी को संदेश भेजते हैं क्षीर सागर में, लक्ष्मी जी आप तो आराम में और भगवान तो वहाँ बर्फ़ से गले जा रहे हैं, बर्फ़ में तप रहे हैं। तो साक्षात माया तो थी, आवेश में यहाँ पहुँचती हैं, देखते हैं भगवान तो तपस्या में लीन है, अगर मैं इनके नज़दीक जाती हूँ तो इनकी तपस्या भंग होगी,
और भविष्य में मैं कलंकनी हो जाऊंगी। पता नहीं ये कौन से जन कल्याण को लेके यहाँ पे तप रहे हैं, मेरा जाना उचित नहीं। या ऐसा कोई उपाय किया जाए, इनकी भी तपस्या हो जाए और तपस्या भंग भी ना हो और मेरी सेवा भी हो जाए। तो लक्ष्मी जी ने क्या काम किया, यहाँ पर बेर का पेड़ बनकर भगवान के ऊपर छाया कर दी। बेर का पेड़ बनके, बेर का पेड़ बन के भगवान के ऊपर छाया कर दी। छाया कर दी तो भगवान की जब तपस्या पूरी होती है, भगवान की तपस्या आराम से होती रही, सारे कष्ट लक्ष्मी जी झेलती रहीं। जब तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने देखा यहाँ तो कोई पौधा भी नहीं था, ये पेड़ कहाँ से आ गया। दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो उधर लक्ष्मी जी ने कहा कि इनकी तपस्या पूरी हो गई है। तो उन्होंने भी अपनी माया रची, भगवान को भूख पैदा कर दिया और पेड़ में फल तैयार कर दिए। तो नारायण ने क्या काम किया कि हाथ बढ़ाया फल तोड़ने के लिए, तो वो पेड़ और विशाल हो गया। जैसे ही हाथ बढ़ाया अपना, पेड़ भी विशाल होता गया। अरे उन्होंने कहा कोई राक्षसी चक्कर तो नहीं है। अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो किसके दर्शन करते हैं, साक्षात लक्ष्मी के दर्शन करते हैं। उनका लक्ष्मी तुम बहुत महान हो, मैंने आपको पहचान लिया है, आप अपने वास्तविक रूप में आओ। मेरी तपस्या तो कुछ भी नहीं, कष्ट तो आपने झेले हैं, तुरंत मेरे से वरदान लो। उन्होंने कहा नाथ, जिसके स्वामी सर्वस्व के मालिक हों उसको क्या आवश्यकता, सही बात, उसको क्या आवश्यकता, मुझे तो कोई कमी है नहीं। उन्होंने कहा नहीं, और भी युग आएंगे, त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, कलयुग आएगा, तो लोग कर्म करना ही छोड़ देंगे। जो कर्म आपने किया है उसका फल आपको मिलना ही मिलना है, तो मांगो। उन्होंने कहा मेरी तो समझ में कुछ नहीं, जो अभाव आप समझते हैं तो आप ही दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज से ये धाम तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगा। पहले आपका नाम आएगा, जब जब भी मेरे अंश अवतार होंगे लक्ष्मी, पहले आपका ही नाम आएगा। बद्री नारायण, बद्री के बेर को ही बद्री कहते हैं संस्कृत में, ये बद्री नहीं, बदरी, ये बद्री का मतलब होता है बेर। तो भगवान के जब जब अवतार हुए, राधा कृष्ण सीताराम, पहले लक्ष्मी का ही नाम आया, यहाँ बद्री नारायण हो गए। पेड़ उतना विशाल हुआ तो वो बद्री विशाल हो गए, या बद्री का आश्रम हो गया। इसमें बर्फ पड़ी, वो झुका, भगवान तपते रहे, उसने आश्रम का रूप ले लिया बेट के वृक्ष ने, इसलिए इसका नाम बद्रीनाथ। और ये तप कुंड का क्या महत्व यहाँ? तप्त कुंड में अग्नि के ऊपर भक्षा भक्ति के प्रायश्चित है। भले के साथ में भी बुरा भी भस्म हो जाता है। तो अग्नि ने कहा महाराज मेरे से तो प्रायश्चित बहुत हो रहे हैं, ये प्रायश्चित कहाँ दूर होंगे, या तो मेरे से ये विभाग लिया जाए। उन्होंने कहा नहीं, मेरा धाम है बद्रीनाथ, वहाँ पर आप जल के रूप में बहो, लोगों की पवित्रता बनाओ और लोगों की पवित्रता में ही तुम्हारे प्रायश्चित दूर होते रहें। स्नान करेंगे, पाप धुलेंगे की जय। और पंडित जी यहाँ आने के लिए धर्मशाला वगैरह संपर्क बनाओ। आपका फोन नंबर क्या है? मेरा नंबर ये है, मैं देता तो हूँ। मैं पंडित जी का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डाल दूंगा, वहाँ से आप नंबर लेना। और बता देंगे। और पंडित जी आपका नाम? मेरा नाम सोमनाथ पालीवाल है। तो आप बद्रीनाथ में कहाँ मिलेंगे अगर कोई आता है आपको यहाँ? फोन से संपर्क, फोन से संपर्क, तपत कुंड पे तो आप फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। मैंने कार्ड ले लिया है। और यहाँ जितना आप दर्शन करने आए, तीर्थ करने आए, तीर्थ करने के बाद जो भी आप यहाँ आते हैं तो पंडित जी को दक्षिणा यहाँ आप देके जाइए। आप नहीं हैं तो आप घर पे भी आके, आपके पंडित जी घर पे आएंगे तो आप वहाँ से भी आप पंडित जी के जो भी अपनी दक्षिणा वगैरह दे सकते हैं तो यहाँ वहाँ भी दे सकते हो। जय बद्री विशाल। अब चलते हैं यहाँ से माड़ा गाँव जाएंगे। जब तक हम अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, हो सका तो इसी वीडियो में आपको माड़ा गाँव भी दिखा देंगे और बद्री विशाल के धाम के दर्शन भी करा देंगे। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। जय बद्री विशाल। चलो भाई।